मैं आपसे बस सीरियसली जानना चाहता हूं कि देखिए प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है। वो कह रही है कि दे शुड इंट्रोस्पेक्ट। तारिक भाई मान रहे हैं कि कांग्रेस भी परजीवी है, वो ये भी कह रहे हैं साथ में बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी से अलायंस नहीं है समाजवादी पार्टी का। आप कह रहे कांग्रेस परजीवी नहीं है, तो आप लोग पहले आपस में आप क्या कहेंगे तारिक भाई को? नहीं, एक बात मैं बताता हूं, कुछ मुद्दे आशुतोष ने भी रखे ना कि मोदी जी का जो मोदी शाह, इनको कहा जाता है कि ऐसा कोई इनका सगा नहीं है जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। तो यही हुआ लाल कृष्ण आडवाणी से। नरेंद्र मोदी जी नितिन गडकरी का पत्ता काट के उन्होंने लेके आए, और आज लाल कृष्ण आडवाणी जी फूट फूट के रोते हैं। मैं अभी बता रहा हूं। नहीं, लेकिन किशोर जी ये जो आप बार बार हर हफ्ते में एक बार तो आप ये बोल ही देते हैं, आपका जो मानना है वो नितिन गडकरी खुद नहीं मानते, तो आपको किसने कह दिया है? कौन है ये? स्लीपर सेल से आ रहा है आपको? सोर्स क्या है इसका? मैं एक बात बताऊं, मैं जितना मैं क्लोज नितिन गडकरी के हूं उतना शायद और कोई नहीं होगा। मैं एक बात और तुमको बता रहा हूं, देखिए कि हमारा महाविकास आघाड़ी से संबंध बीजेपी के उच्चाटन के लिए बड़ा फिक्स है। जब तक ये मोदी शाह और ये आक्रांता अडानी जी इनको हम हटाएंगे नहीं, तब तक हम कांग्रेस से जुड़े रहेंगे। और महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। You can't drive a wedge between two best friends, the UBT and the Congress. नहीं, ये तो बेस्ट फ्रेंड्स है ही। इसीलिए जब उद्धव जी दिल्ली आए और कहा कि मुझे मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दो, तो राहुल गांधी ने नाना पटोले से बुलवा दिया कि उद्धव जी रास्ता नाप लो। इसीलिए उद्धव जी जब बोले कि राहुल गांधी किसी भी तरीके से सावरकर जी को अपमानित नहीं करना है, तो राहुल गांधी जी ने गुंडू राव से सावरकर फंडामेंटलिस्ट है और जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं है ये बोलवा दिया। अब मुझे बताया गया उद्धव ठाकरे जी मातोश्री में फूट फूट कर रो रहे थे। ये सही बात है ना? कंफर्म्ड है ना किशोर तिवारी जी? उद्धव जी फूट फूट कर रो रहे थे मातोश्री के अंदर, और उन्होंने अबू आजमी को भी फोन करके कहा कि देखो राहुल क्या कर रहा है। ये बात सही है ना? ये मुझे फोन आया है। नहीं पता है उद्धव जी के बारे में, उनको गडकरी जी के बारे में पता है, वो उनसे स्लीपर सेल तो किसी आतंकी गुट के ही होते हैं। तो कम से कम किशोर तिवारी जी की मान्यता में कांग्रेस पार्टी एक आतंकी गुट है, यह उन्होंने स्वीकार लिया। पर मैं तो यह कहूंगा कि पैरासाइट और होस्ट नहीं है। एक चीज मैं डिफर करना चाहता हूं, हालांकि साइंटिस्ट आनंद रंगनाथन है, ये दोनों वायरस है। एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे छोटे छोटे नए वेरिएंट है, और सब में वही तुष्टीकरण की बीमारी है, वही परिवारवाद की बीमारी है और वही भ्रष्टाचार की बीमारी है। ये ओरिजिनल वायरस स्ट्रेन कांग्रेस है, बाकी सब वायरस के अलग अलग स्ट्रेन। Okay, Dr. Muni has been listening to this patiently. Dr. Muni, how do you see this parasite attack by the Prime Minister? See, the Prime Minister had to say something, then he will be attacking Congress. It's very normal. नहीं, मैंने इसीलिए पूछा डॉक्टर मुनी आपको, सॉरी रोक नहीं रहा हूं, मैं बस क्लैरिफाई कर दूं। मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि had the Prime Minister said something else, the AAP by reacting the way it has vindicated the Prime Minister's position. आप लोगों ने एक ही दिन बाद बोल दिया कि देखिए हम तो अलायंस नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, we are going solo. See, I don't agree with the Honorable Prime Minister that Congress is a parasite, but I'm sure that after what happened in specifically Haryana, there was no alliance of Aam Aadmi Party, and today when the vote share is coming, the vote share of Aam Aadmi Party is around 2%, and Congress vote share is just 0.9% from less than Bharatiya Janata Party. And there are seats in Bhiwani, there are seats in Jind, and there's other places where the vote share margin between Bharatiya Janata Party winning candidate and Congress losing candidate is 0.4%, 0.3%, 0.2%. So maybe if Congress would have taken Aam Aadmi Party together, and there won't be such high-handed arrogance on the part of Congress Party, then the scene would be different. Where Haryana, all arrogance क्यों बोल रहे हैं? Why are you calling the Congress arrogant?